Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies looking around volume 3rd class 5th. Okay, and students, today we have to read chapter number 14, When the Earth Shook. Okay, and this is video 3rd. We have to start from page number 136. All right, and this is video 3rd. All right, so let's start. So students, here are some question answer first. So let me discuss, okay, about this question answer. So first to discuss, have you ever seen people in your area helping each other's van? Okay, helping each other's van. So have you ever seen? ओके, एवर सीन मीन्स क्या कभी तुमने देखा है पीपल इन योर एरिया, तुम्हारे क्षेत्रों में या तुम्हारे इलाके में किसी किन्हीं लोगों को आर हेल्पिंग एरिया हेल्पिंग ईच अदर, किसी की मदद करते हुए. तो स्टूडेंट्स, क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हो? व्हेन, ओके, वे कब करते हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हो जब आपके इलाके में एक दूसरे के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद की हो, तो ऐसा कब हुआ? ओके, सो स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसा होता है जब हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती है, जब हमें कोई किसी चीज़ से सफ़र करना होता है, तो उस समय लोग, आसपास के लोग, पड़ोसी लोग और इधर उधर से भी लोग आकर हमारी मदद करते हैं. तो ऐसी सिचुएशन कब होती है स्टूडेंट्स? मोस्टली जब कभी कहीं पर बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, ओके, तो या फिर भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को जान माल की हानि होती है, मीन्स उनके घर टूट जाते हैं, उनके अपने उनसे दूर हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, घायल हो जाते हैं, तो उस समय आसपास के लोग बहुत मदद करते हैं. ओके, तो अगर हम एक एग्जांपल दें स्टूडेंट्स, जैसे अगर कहीं पर हाँ लैंडस्लाइड हो गई, पहाड़ों में अगर हम रहते हैं और वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया, हमारे घर टूट गए, हमारे आसपास की जगहें टूट गई, ओके, तो उस समय लोग आकर हमारी मदद करते हैं. ठीक है, या फिर हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी इलाकों में, जहाँ पर बाढ़ आने का बहुत खतरा है, असम, बिहार, ओके, तो ऐसी जगह पर अगर हम रह रहे हैं और बहुत अधिक बाढ़ आ गई, हमारे घर उसमें टूट गए, तब भी लोग आके हमारी मदद करते हैं. तो आप अपनी सिचुएशन यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपने देखा हो. सपोज़ अगर आपके आसपास लैंडस्लाइड हो गई, या हम देखते हैं अक्सर बरसात में लैंडस्लाइड होके घर टूट जाते हैं, घर के कोई कोने टूट जाते हैं, घर के आसपास की सड़कें, ज़मीनें टूट जाती हैं, तो उस सिचुएशन में जो आसपास के लोग होते हैं वो हमारी मदद करते हैं. सो यू कैन से दैट yes, I have seen people in my area helping each other. There was landslide in my village, yeah, in my city, and everybody helped each other during the landslide. Okay, तो स्टूडेंट्स, अगर हम लैंडस्लाइड की बात करें, लैंडस्लाइड मीन्स बरसात के कारण जब कभी पहाड़ खिसक जाते हैं, टूट जाते हैं, और अगर हम पहाड़ के नीचे हमारा घर है, हमारा गांव है, तो हमारे गांव को, हमारे घरों को भी खतरा होता है, और कई बार तो घर टूट भी जाते हैं. ओके, और अगर बाढ़ आई है, आपने देखा कभी कहीं पर नदी में बरसात में बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से घर का आंगन या फिर घर हमारा टूट गया, तो हम लिख सकते हैं, या किसी का देखा हमने अपने आस पड़ोस में, तो हम कह सकते हैं यस, आई हैव सीन पीपल इन माई एरिया हेल्पिंग ईच अदर. अगर आपने देखा गाँव में कोई बाढ़ आ गई है, सो यू कैन से दैट देयर वॉज flood in my village and everybody helped each other during the flood. ठीक है, अगर लैंडस्लाइड में आपने किसी को देखा है, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, ओके, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस समय भी लोग इधर उधर से आके तो उसमें क्या करते हैं, उन सड़कों को ठीक करते हैं. अगर कोई एक्सीडेंट कभी हो जाता है किसी का, या किसी का घर टूट जाता है, तो उस पर भी रेस्क्यू किया जाता है, बचाव कार्य किया जाता है. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन से यस, आई हैव सीन पीपल इन माई एरिया
helping each other. There was landslide in my village and everybody helped each other during the landslide. Okay, yeah, there was flood in my village and everybody helped each other during the flood. Okay, now next question, why do people live together in a neighborhood? ओके, तो अब आपको बताना है कि लोग अक्सर एक जगह पर आसपास पर ही क्यों रहते हैं. ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर कॉलोनी होती है, बस्ती होती है. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई जाके पहाड़ के कोने में अकेला रहे, है ना. तो लोग अक्सर पास पास रहते हैं, किसी भी जगह पर सबके साथ रहते हैं. क्यों रहते हैं स्टूडेंट्स? सो यू हैव टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट. सो यू कैन से दैट पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड सो दे कैन हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस या प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो हम सभी लोग कॉलोनी में इसलिए रहते हैं, आसपास जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैबिटेशन होता है वहीं पर हम रहते हैं, जहाँ पर घर काफ़ी होते हैं, कॉलोनी काफ़ी होती है, लोग काफ़ी रहते हैं. तो हम लोग भी वहीं पर रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमारे आस पड़ोस के लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, और एक साथ रहकर हम अपनी खुशियों को, अपने दुख को उनके साथ बांट सकते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट people live together in a neighborhood so that they can help each other during the times of crisis means problems. Okay, so they also live together so that they can share their happiness with each other. All right, now next question, imagine living in a place where there were no other houses or people around. How would it be? For example, whom would you play with? With whom would you celebrate festivals and special days? Would you be scared? Okay, so students, imagine. Now you have to imagine. आपको imagine करना है, सोचना है, कल्पना करनी है. Living in a place, ठीक है, living in a place where there were no other houses or people around. ठीक है, तो मीन्स आप सोचिए कि अगर आपका घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई नहीं रहता, तो कैसा होता. हाउ वुड इट बी, तो क्या होगा, क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, होम वुड यू प्ले विथ. ओके, आप किसके साथ खेलते. विद होम वुड यू सेलिब्रेट फेस्टिवल, किसके साथ आप त्यौहार मनाते. एंड स्पेशल डेज, और कुछ खास दिनों पर आप किसके साथ सेलिब्रेट करते, किसके साथ त्यौहार और अपने खास दिनों को मनाते. वुड यू बी स्केयर्ड. ओके, तो क्या आपको अकेले डर नहीं लगता. तो अगर आप अकेले रहते तो आप किसके साथ खेलते, किसके साथ त्यौहार और अन्य अवसरों को मनाते, और आपको अकेले रहने पर भी डर लगता. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस सिचुएशन डेफिनेटली अगर हमें अकेले रहना पड़े तो हमें डर लगता है. एंड आई हैव नो बडी टू प्ले विथ एंड सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज. ओके, तो अगर हम अकेले होंगे तो हमारे साथ त्यौहार मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए कोई नहीं होगा, और हम डर के रहेंगे, हमें वहाँ पर डर भी लगेगा, और हमारे पास खेलने के लिए भी कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे. ओके, सो यू कैन से दैट स्टूडेंट्स, इट विल डेफिनेटली बी अ स्कैरी सिचुएशंस. ठीक है, I will have nobody to play with. Festivals and special days would be boring if I will have to celebrate them all alone. All right, तो आपको सारे त्योहारों में, विशेष दिनों में बहुत बोर लगेगा, आपको डरने की सिचुएशन भी आपके पास आएगी, आप डरोगे भी, और आप किसी के साथ त्योहार भी नहीं मना पाओगे, और आप अकेले बोर हो जाओगे. ओके, तो इसलिए साथ में रहना हमें बहुत अच्छा लगता है. ओके, now next question, people face a lot of difficulties when they lose people from their family or their houses or belongings. In newspapers of the last 1 month, look for news related to such disaster, earthquake, floods, fire, cyclones, etc. In different parts of the world, collect these news reports and paste them in your notebook. Okay, so students, people face a lot of difficulties. आपको मालूम है, लोगों को कई बार बहुत मुश्किलों का, डिफ़िकल्टीज़ मीन्स कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. कब? दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिली. ठीक है, जिसमें कि जब उनके परिवार से कोई
कोई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है, उनसे कोई लोग उनसे परिवार से दूर हो जाते हैं, और देयर हाउसेस, उनके वे जब अपने घरों से दूर हो जाते हैं, एंड बिलोंगिंग्स, और अपने सामान, जान माल और घर का जब उनको नुकसान होता है तो लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में, ऑफ द लास्ट 1 मंथ, पिछले एक महीने पहले के समाचार पत्रों से, अखबारों से, लुक फॉर न्यूज़, तो समाचार देखिए, रिलेटेड टू सच डिजास्टर, जब इस प्रकार की आपदाएं आई हैं, ठीक है। जैसे आपदा क्या होती है आपको मालूम है, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाता है, फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है, फायर, आग लग जाती है, साइक्लोन्स, चक्रवात आ जाते हैं, यानी तूफान आते हैं। तो आपको पिछले एक महीने के न्यूज़पेपर से इनसे रिलेटेड खबरों को स्टूडेंट्स ढूंढना है, जब कहीं पर भूकंप, बाढ़, आग या चक्रवात आया, ठीक है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, दुनिया के किसी भी भाग में अगर कोई ऐसी डिजास्टर हुआ है, कोई ऐसी विपदा आई है, आपदा आई है, तो आप क्या करेंगे, उसकी कटिंग्स लेंगे, कलेक्ट दीज न्यूज़ रिपोर्ट एंड पेस्ट दैम इन योर नोटबुक, और उसके बाद आपको इन समाचार को इकट्ठा करके उस कटिंग्स को या उन पिक्चर्स को अपनी कॉपी में चिपकाना है। ऑलराइट, सो लिसन अगेन स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें उनकी जान और उनके माल का भारी नुकसान होता है, कई लोग बेघर हो जाते हैं, और पिछले कुछ एक महीने के अखबारों से दुनिया में आई भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठा करिए और उसे अपनी कॉपी में चिपकाइए। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू दिस वर्क। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, योर न्यूज़ रिपोर्ट। ओके, अब आपको बनाना है, आपकी समाचार रिपोर्ट को बनाना है। ओके, सो लेट्स सी हाउ यू विल मेक योर ओन रिपोर्ट विथ मेंशंस द फॉलोइंग। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको अपनी समाचार रिपोर्ट, अपनी ओन मीन्स अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। आपको अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें नीचे दी गई इन बातों का जिक्र किया हो, ठीक है, मीन्स कि ये चीज़ें उसमें इंक्लूड हों। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन, कॉज ऑफ द डिजास्टर, डेट एंड टाइम। ओके, कॉज ऑफ द डिजास्टर, डेट एंड टाइम, मीन्स कि डिजास्टर मीन्स जो संकट, जो विपदा आपके पास आई, डेट और टाइम मीन्स कि जब आप अपनी कोई समाचार रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसमें आप ये बताएंगे कि उसमें जो संकट का कारण है, जो आपदा का कारण है, वो क्या था, कौन सी आपदा थी, डेट एंड टाइम, उसकी तारीख और समय आपको लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड इट कॉज। ओके, तो किस प्रकार का नुकसान हुआ था टू लाइव्स, बिलोंगिंग्स या लाइवलीहुड, ठीक है। टू लाइव्स मीन्स किसी की जान गई थी, या फिर बिलोंगिंग्स मीन्स जो आपका सामान होता है, घर का सामान या अन्य सामान, आपकी जो कैटल्स होते हैं, मीन्स पशुओं का आपका नुकसान हुआ, या आपके खेतों का नुकसान हुआ, आपके बिजनेस का नुकसान हुआ, मीन्स जिस चीज़ का भी आपके माल का नुकसान हुआ, एंड लिवलीहुड मीन्स आपके व्यवसाय का क्या नुकसान हुआ, ठीक है। तो किस किस तरह के नुकसान हुए, या फिर आप जहाँ की रिपोर्ट लिख रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार का नुकसान हुआ, वो आपको मेंशन करना है। थर्ड वन, विच पीपल came forward to help, which government offices or other groups। okay, so which people came forward to help, तो जब ये आपदा आई थी स्टूडेंट्स, जैसे भूकंप आया होगा, या बाढ़ आई थी, या चक्रवात आया था, या आग लगी थी, तो जो भी आपदा हुई थी तो उसमें मदद के लिए कौन लोग आए, ठीक है, केम फॉरवर्ड टू हेल्प, मदद के लिए आगे कौन लोग आए, विच गवर्नमेंट ऑफिस और अदर ग्रुप्स, या तो किसी सरकारी दफ्तर से लोग आए थे, या अदर ग्रुप्स यानी अन्य संस्थाओं से, एनजीओ से, या कोई अन्य प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उन्होंने मदद की थी उस सिचुएशन में। तो ये 3 पॉइंट्स आपके जरूर उस रिपोर्ट्स में आने हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स रिपोर्ट बनाइए। आप पिछले 1 महीने का नहीं मिलता है तो 2 महीने की न्यूज़पेपर्स को देखिए, हो सकता है उनमें कोई न्यूज़ इससे रिलेटेड आई हो, तो उसको इन सारे टॉपिक्स को मेंशन करके आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है। ओके, if there is no rain, crops can fall and there can be a drought,
Okay, but food for people can be brought from other places so that there is no famine. Okay, if there is no rain, यदि आपके इलाके में बारिश नहीं हुई, ठीक है, क्रॉप्स कैन फेल, और फसलें खराब हो गई, एंड देयर कैन बी अ ड्रॉट, और उसकी वजह से वहाँ सूखा पड़ गया. ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना, ठीक है. बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस, लेकिन दूसरे स्थानों से लोगों के लिए भोजन लाया गया, सो दैट देयर इज नो फैमिन, तो उस समय उसको हम भूखमरी नहीं कहेंगे, ठीक है. देयर इज नो फैमिन, विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हैंग्री एंड दे डोंट डाई ऑफ हंगर. तो फैमिन जो होता है, अकाल जो होता है, विच मीन्स जिसका अर्थ है पीपल डोंट हैव टू स्टे हैंग्री, ठीक है, कि जब लोगों को भूखा ना रहना पड़े, एंड दे डोंट डाई ऑफ हंगर, और ये भूख से ना मरे, तो उसे हम फैमिन या अकाल नहीं कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी या सूखा जैसी मुसीबत का सामना किया? तो इसको भी आप ध्यान रखिए. ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फसलें नहीं हो पाती, अनाज नहीं होता है, तो आपको ऐसी रिपोर्ट्स भी आप तैयार कर सकते हैं. किसी विदेश की रिपोर्ट लीजिए या अपने देश की रिपोर्ट लीजिए, जहाँ पर भी आपको ऐसे रिपोर्ट्स मिले, तो आप न्यूज़पेपर की सहायता से ऐसी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है. Have people in your area ever got affected by famine or drought? Find such reports of different countries from newspapers. Make your own reports. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर आपके इलाके में आपने पढ़ लिया कि ड्रॉट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और फैमिन किसे कहते हैं, है ना. ड्रॉट मीन्स सूखा एंड फैमिन मीन्स भूखमरी या अकाल, ठीक है. तो ड्रॉट कब होता है? जब कहीं पर बारिश नहीं होती है और जिससे सारी फसलें खराब हो जाती हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है. बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम वन प्लेसेस सो दैट देयर इज नो फैमिन, और अगर वहाँ पर दूसरे स्थानों से अगर भोजन ले आते हैं तो वहाँ पर अकाल नहीं पड़ता. और अकाल उसी को कहते हैं जब भूखमरी की सिचुएशंस आ जाती हैं, जब लोगों को खाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं मिलता. हैव पीपल इन योर एरिया, क्या आपके इलाके में कभी लोग भूखमरी, अकाल या फिर सूखे से प्रभावित हुए? फाइंड सच रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम न्यूज़पेपर, तो आप दूसरे देशों से, विदेशों से भी ऐसे रिपोर्ट्स को ले सकते हैं. मेक योर ओन रिपोर्ट, और उस पर उस खबर को ढूंढिए, उस खबर को पढ़िए, देश विदेश की खबरों को, और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करिए. राइट इन योर रफ कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, आपको रफ कॉपी में ये रिपोर्ट्स बना के तैयार करनी है. आप कहीं भी किसी भी अदर कंट्री से भी आप ऐसी सिचुएशन, जब वहाँ पे ड्रॉट या फैमिन हुआ हो, तो आप ऐसी सिचुएशन को देखिए, उसको पढ़िए, उसको ध्यान से उसके बारे में सोचिए, और फिर अपनी रिपोर्ट्स आपको बनानी है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, you may need some help from these in case of an accident or emergency. Okay, तो स्टूडेंट्स, किसी मुसीबत के समय, नीड मीन्स आवश्यकता, सम हेल्प कुछ मदद की, फ्रॉम दीज इन केस ऑफ, किस केस में? जब एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, और इमरजेंसी या कोई आपातकालीन स्थिति का सामना आपको करना पड़ता है. तो ऐसी मुसीबत के समय आपको किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है. फाइंड आउट, पता लगाइए, एंड राइट, और लिखिए, देयर एड्रेस, उनका पता, एंड फ़ोन नंबर्स, और उनका फ़ोन नंबर, ठीक है. तो उनका फ़ोन नंबर और उनका पता ढूंढिए, पता करिए. ऐड मोर नेम्स टू दिस लिस्ट, और आप इसके अलावा यहाँ पर कुछ और लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, कभी भी एक्सीडेंट तो कभी बताकर नहीं आते, कभी सडन ऑफ एक्सीडेंट हो जाता है, इमरजेंसी कभी हो जाती है. तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको फायर स्टेशन, नियर बाई हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन का नंबर आपको मालूम होना चाहिए. सो यू हैव टू फाइंड आउट सच नंबर्स लाइक फायर स्टेशन, नियर बाई हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एंड पुलिस station, because you may need some help from these in case of an accident or emergency. Okay, तो आपको accident और emergency यानी मुसीबत के समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है. So you have to remember, you have to know about such emergency numbers. Okay.
सो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें अपने इलाके की, तो फायर स्टेशन का नंबर, वैसे ऑलमोस्ट सभी जगह के फायर स्टेशन, एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन का नंबर सेम होता है, ओके। बट हेयर आई विल राइट नेम ऑफ नंबर एंड एड्रेस। एड्रेस तो चेंज होता है, बट फ़ोन नंबर हमें जो टोल फ्री नंबर होते हैं वो फ्री होते हैं। जैसे कि फायर स्टेशन का है स्टूडेंट्स 101, ठीक है, 101। हॉस्पिटल्स का नंबर होता है, ये अलग अलग हॉस्पिटल के नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 108 नंबर बुलाएं तो हम एम्बुलेंस आके हमें हॉस्पिटल ही लेकर जाती है, ठीक है। और एम्बुलेंस का नंबर होता है स्टूडेंट्स 102 और 108, ठीक है। 108 हॉस्पिटल का नंबर भी हमारा हो सकता है इसमें, और एम्बुलेंस भी हो सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस तो आएगी और वो हमें हॉस्पिटल भी लेकर जाएगी, ओके। और पुलिस स्टेशन का नंबर हमेशा एज यूजुअल क्या होता है स्टूडेंट्स 100, ठीक है। पुलिस स्टेशन का क्या नंबर होता है 100। सो यू कैन राइट हेयर एड्रेस और फोन नंबर ऑफ फायर स्टेशन, नियर बाई हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन, ओके। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम फायर स्टेशन का नंबर लिखें, ओके। सो वी कैन राइट हेयर फायर स्टेशन पिथौरागढ़, ओके। फायर स्टेशन Pithoragarh, okay. So here is not space, so I will just write short form of Pithoragarh, okay, PTH, all right. So fire station Pithoragarh, and the phone number of fire station Pithoragarh is that 05964 2253 041। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो दूसरा फ़ोन नंबर होता है एज यूजल 101, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर क्या होता है 101, ओके। तो अब अगर हम नियर बाई हॉस्पिटल की बात करें, तो हमारी सिटी में जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है स्टूडेंट्स, सेंटर में जो हॉस्पिटल है वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ओके। सो वी कैन राइट हियर द एड्रेस ऑफ नियर बाई हॉस्पिटल, दैट इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। जिला अस्पताल हमारे शहर में सबसे पास पर है, और वॉकिंग डिस्टेंस में भी हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ओके। सो इसका जो फ़ोन नंबर है स्टूडेंट्स 05964 225687, ओके। हम इसे लिख सकते हैं 05964 225687, okay, 225687, all right students. And 2253041, this is the, it's a 4, okay, only students. 225304, this is the number of fire station, okay, and this is the number of नियर बाई हॉस्पिटल, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नियर बाई है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एम्बुलेंस, ओके। सो एम्बुलेंस स्टूडेंट्स, हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस भी होती है हमारे शहर में, नगरों में, और गवर्नमेंट एम्बुलेंस भी होती है, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट एम्बुलेंस की बात करें तो 108 हमारा गवर्नमेंट एम्बुलेंस का नंबर है, ठीक है, जो सरकार ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम प्राइवेट एम्बुलेंस का नंबर लें तो वो भी हमें डिस्ट्रिक्ट से मिल जाता है, ओके। सो यू कैन राइट हेयर एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। एम्बुलेंस जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमें प्रोवाइड कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्बुलेंस, ठीक है। एम्बुलेंस, here is not space, so I have written only AMB, ambulance. And the phone number is of district ambulance is that students 108 and 102, okay। तो ये दोनों नंबर है 108 and 102, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो नंबर हैं, हम यहाँ पर स्लैश नहीं करते, हम कॉमा कर देते हैं, ओके, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज्ड। 108 and 102, all right। ना पुलिस स्टेशन, नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन, तो स्टूडेंट्स आप जहाँ भी जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का पुलिस स्टेशन का आप एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं थाना कोतवाली पिथौरागढ़ या पुलिस स्टेशन पिथौरागढ़, ठीक है। तो अगर आप विलेज में कहीं पर रहते हैं तो वहाँ का पुलिस स्टेशन उस एरिया का पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, तो वहाँ का थाना अलग होता है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुलिस स्टेशन पिथौरागढ़ वी कैन राइट पुलिस स्टेशन पिथौरागढ़, ओके। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन हो जाएगा। एंड द फोन नंबर इज एज यूजुअल 100,
ठीक है, पुलिस स्टेशन का नंबर क्या होता है 100। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगर हम अलग से नंबर लिखना चाहें, अगर हम ऑफिस का नंबर लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं 225238। ओके, दिस इज ऑफिस फ़ोन नंबर। ऑल राइट, पुलिस स्टेशन 100 and 225238. You can write here code word 5964 05964. All right, so next students, डिफ़िकल्ट टाइम्स। अब हम बात करेंगे कठिन समय की, डिफ़िकल्ट टाइम्स। ठीक है, तो कठिन समय हमारा कौन सा है, हम देखते हैं कि जो कठिन समय होता है, जो मीन्स कि जो संकट का समय होता है, वो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक अगेन रिपोर्ट बनानी है, लेकिन उस रिपोर्ट्स में हमें ये सारे वर्ड्स मेंशन करने हैं और इससे रिगार्डिंग चीज़ें हमें लिखनी है। ओके, so just like first one word है floods, river water, injured people, food packets, rescue work, camps, dead bodies, dead animals, floating in water, houses, underwater, aerial survey to see the scene of disaster from a plane, sad people, disease spread by dirty water, homeless people and trapped people. Okay students, तो यहाँ पर students again this is a very interesting work students, you have to do this report yourself. Okay, आपको एक रिपोर्ट बनानी है with the help of following words. तो यहाँ पे so many words have given, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे words आपको दिए गए हैं, so it is very easy to make a report including these words and regarding द इश्यूज। ओके, तो आप इससे रिलेटेड बातें उसमें लिखेंगे। तो कौन सी चीज़ें आपको उस रिपोर्ट में लिखनी है, जैसे फ्लड्स यानी बाढ़, रिवर वाटर नदी का पानी, इंजर्ड पीपल मीन्स घायल लोग, फूड पैकेट्स भोजन के पैकेट, रेस्क्यू वर्क, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव, ठीक है, रेस्क्यू वर्क बचाव कार्य, कैंप्स मीन्स जो कैंप लगाए जाते हैं वहाँ पर लोगों के रुकने के लिए, उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के लिए, या जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनको स्टे वहाँ पर करने के लिए, डेड बॉडीज़ मीन्स जो शव होते हैं, डेड एनिमल्स मरे हुए जानवर, फ्लोटिंग इन वाटर मरे हुए जानवर, फ्लोटिंग इन वाटर यानी पानी में तैरते हुए मरे जानवर, हाउसेस घर, एंड अंडर वाटर हाउसेस, अंडर वाटर मीन्स पानी के नीचे घर। तो ये कौन सी रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली फ्लड्स की रिपोर्ट है, ठीक है, बाढ़ जहाँ पर आई है। एरियल सर्वे, एरियल सर्वे होता है हवाई सर्वे, मीन्स कि जब एरोप्लेन से हेलीकॉप्टर से जब फ़ोटो ली जाती हैं, ठीक है, ताकि नीचे जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जितने भी प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की सारी रिपोर्ट्स पता चल जाए। सैड पीपल दुखी लोग, डिजीज स्प्रेड बाय डर्टी वाटर, डिजीज मीन्स बीमारियाँ, स्प्रेड मीन्स फैलना, बाय डर्टी वाटर गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियां, होमलेस पीपल बेघर लोग, ठीक है, जिनके घर क्या हो गए हैं, बाढ़ में बह गए हैं, टूट गए हैं, ट्रैप्ड पीपल जो लोग फंस गए हैं, ठीक है, और फंसे हुए लोग। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखकर इन वर्ड्स को यूज करके हमें अपनी एक रिपोर्ट बनानी है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्न स्टूडेंट्स, अब आपने क्या सीखा, आप क्या समझे इस चैप्टर से, तो चलिए देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय people during floods? Look at the picture. What kind of a school have the children come to after the flood? Write down what people had to do to make their life normal again after the flood. Okay, so what we have learned, आप क्या समझे। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि what type of difficulties are faced by people during floods, बाढ़ के दौरान, floods means बाढ़, during means दौरान, बाढ़ के दौरान लोगों को किस किस तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ा, कैसी परेशानियां उनको हुई। लुक एट द पिक्चर, नीचे चित्र दिए गए हैं, इनको देखिए। व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर फ्लड, तो किस प्रकार के स्कूल में बच्चों को बाढ़ के बाद आना पड़ा। राइट डाउन व्हाट पीपल हैड टू डू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड, और आपको ये भी लिखना है कि बताना है कि बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए और क्या क्या करना पड़ा होगा
होगा कि उनकी लाइफ फिर से सामान्य करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि जहाँ पर बाढ़ हो जाती है तो बहुत सारी परेशानियाँ आती, लोग बेघर हो जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, उनका व्यवसाय ख़त्म हो जाता है उनके, और आप जैसे बच्चे हैं जब घर टूट जाते हैं तो उनके स्कूल भी बह जाते हैं, तो बहुत टाइम लगता है उनको फिर से इन सब चीज़ों में दोबारा अपने जीवन में नॉर्मलाइज होने में। ओके, तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, फॉलोइंग डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स। लाइक फर्स्ट वन डिफिकल्टीज, जो सबको परेशानी होती है बाढ़ जैसी आपदाओं के से निपटने के बाद, मैनी पीपल लूज देयर नियर एंड डियर वंस। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अपने अपनों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, उनके अपनों की मृत्यु हो जाती है, बाढ़ में वे बह जाते हैं। ओके, सो मैनी पीपल लूज देयर नियर एंड डियर वंस। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम्स, मैनी पीपल गेट इंजर्ड, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। थर्ड, देयर इज ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो अपनी जान, उनके अपने तो उनसे दूर हो गए, ठीक है, उनको वे घायल भी हुए, लेकिन उनके घर भी उनसे क्या हो जाते हैं, उनके घर, उनका जो सामान होता है तो वो भी उनसे खो जाता है, मीन्स उनसे दूर हो जाता है, बाढ़ की चपेट में आ जाता है, बह जाता है। ओके, so there is huge loss of property. And fourth one, crops and houses get destroyed, सारी फसलें, घर, उनकी जो भी संपत्ति होती सब क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। so you can say crops and houses get destroyed. a large number of cattle dies, ठीक है, और अगर वे किसान हैं, उन्होंने बहुत सारे मवेशी पाले हैं, तो वे भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं। और शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की कमी हो जाती है, बाढ़ तो आ रही है, बाढ़ में पानी पानी, लेकिन वो पानी बहुत ही गंदा है, पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, उसमें मलबा है, शव है, जानवर है, सामान है, तो उनके सारी पाइपलाइंस तो टूट गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उनको पानी की कमी भी हो जाती है। रोड एंड रेल नेटवर्क इज़ बैडली डैमेज्ड, और इसके साथ साथ सड़कें और लाइट, जो लाइट के खंभे होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, रेल नेटवर्क है, ये सब क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ओके, सो अब उनको फिर से अपनी लाइफ नॉर्मल करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है उनके साथ। और फर्स्ट वन, राइट डाउन व्हाट पीपल हैड टू डू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड। और कौन से स्कूल को बच्चों को फिर जाना पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों के जब उस क्षेत्र में बाढ़ आई है तो उनके स्कूल भी बह जाते हैं, है ना, स्कूल में पानी भर जाता है, तो ऐसे स्थान में बच्चों को, चिल्ड्रन हैव टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस फॉर देयर कंटिन्यूस स्टडी। तो बच्चों को फिर खुले में, टेंट में या अदर स्थान पर शिफ्ट होना पड़ता है अपने स्कूल के लिए। एंड पीपल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल। मैनी पीपल मे हैव टू स्टार्ट एंड ऑल टुगेदर न्यू ऑक्यूपेशन टू अर्न मनी। ठीक है, फिर लोगों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करना पड़ता है, तो वे नया व्यवसाय करते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और लोगों को दोबारा से घर बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके घर टूट गए, खराब हो गए, बह गए। सो पीपल हैव टू रिबिल्ड देयर हाउसेज, they have to arrange for safe drinking water, and government has restored the rail and road network and other electricity supply, water supply as quickly as possible. और सरकार को भी हर चीज़ फिर से करनी पड़ती है लोगों के लिए, घर बनाने के लिए बहुत कुछ उनको हेल्प करनी होती है, सड़कें दोबारा से बनानी होती है, रेल रोड नेटवर्क दोबारा बनाना पड़ता है, साथ में अगर वाटर सप्लाई अगर डैमेज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डैमेज हुआ है, फ़ोन टेलीकॉम सप्लाई अगर डैमेज हुआ है, तो इनको फिर से उन्हें रिस्टोर करना होता है, फिर से बनाना पड़ता है। तो इतनी सारी परेशानियाँ आपदा की जगहों पर आ जाती है, जिसमें पब्लिक भी और गवर्नमेंट भी दोनों को काफ़ी मेहनत, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, फिर से ये सारी चीज़ें उनको रिस्टोर करनी पड़ती हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज क्लोज स्टूडेंट्स, ऑलराइट। So tomorrow I will be back with new chapter. So till then students, do your activity work, make your reports, okay, do your drawing work, all right, and read properly, revise your work, and be safe. Thank you very much. Have a nice day.